हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज बनाएंगे ठाकुर जी के लिए अति सुंदर कंठमाला, जो बहुत आसान तरीके से बनके तैयार हो जाएगी। और तरीका इतना सिंपल है कि एक बार देखते ही आप इसे आसानी से बना लेंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए वाइट कलर के जेको मोती, ब्लू कलर के जेको मोती, स्काई ब्लू कलर के जेको मोती, येलो कलर के जेको मोती, ऑरेंज कलर के जेको मोती और रेड कलर के जेको मोती। मोती का कलर चाहे तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। साथ ही में पदक बनाने के लिए इस तरीके से मोती और डायमंड वाले पदक का हमने एक पदक रेडी किया है, वो पदक यूज़ करेंगे। आपके पास इस तरीके का पदक नहीं है तो इस तरीके का केवल लॉन्ग मोती जो आता है ड्रॉप शेप में, उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम 10 मोती वाइट कलर के लेंगे। दस मोती वाइट कलर के लेने हैं। और फिर ये एंड के जो 3 मोती है उसके अंदर से हम रिटर्न निकल जाएंगे इस तरीके से, यानी आखिरी के जो 3 मोती है उसके अंदर से हमें रिटर्न निकल जाना है। तो कुछ इस तरीके का एक ट्रायंगल हमारे पास बन के रेडी होगा। उसके बाद हम 6 मोती ब्लू कलर के लेंगे। इस तरीके से 6 मोती ब्लू कलर के। और अभी यहाँ पे हमें मोती में से नहीं निकलना है, ये जो एक मोती है उसे छोड़ के दोनों मोती के बीच में जो जगह है उसके अंदर से निकलना है इस तरीके से। और फिर ये जो 3 मोती है उसके अंदर से हमें रिटर्न निकल जाना है इस तरीके से। तो कुछ इस तरीके से एक पत्ती का हमारे पास शेप बन के रेडी होगा। उसके बाद अभी 3 मोती लेने हैं, सॉरी यहाँ पे वापस हमें 6 मोती लेने हैं। तो फिर से 6 मोती और फिर एक मोती छोड़ के दूसरी मोती के बीच में जो जगह है उसके अंदर से फिर से निकलेंगे इस तरीके से। और फिर से उसी तरीके से 3 मोती के अंदर से हम फिर से रिटर्न निकल जाएंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से ये जो हमारी है वो दूसरी पत्ती रेडी होगी कुछ इस तरीके से। और फिर से 3 मोती हम ब्लू कलर के लेंगे और फिर नेक्स्ट जो वाइट मोती है उसके बीच में से निकल जाएंगे इस तरीके से। और फिर से उसी तीनों मोती के अंदर से हम एक बार और रिटर्न निकल जाएंगे इस तरीके से। तो कुछ इस तरीके से हमारा फ्लावर यानी लोटस के अंदर कुछ इस तरीके का डिज़ाइन रेडी होगा। उसके बाद हम 6 मोती स्काई ब्लू लेंगे, यानी दूसरा कलर हम स्काई ब्लू करेंगे। यहाँ पे आप चाहे तो अपने हिसाब से मोती का कलर चेंज कर सकते हैं। तो 6 मोती स्काई ब्लू और ये जो जगह है बीच में यानी सेंटर का जो भाग है उसके अंदर से हमें निकल जाना है इस तरीके से। यानी इस माला जी के अंदर हमें कोई भी मोती के अंदर से नहीं निकलना है इस तरीके से। और फिर उसी तीनों मोती में से ही बाहर इस तरीके से। इस तरीके से फिर से 3 मोती स्काई ब्लू लेंगे और फिर जो ये 3 मोती सेंटर में है उसके पहले वाले मोती के बीच में से निकलेंगे इस तरीके से। और फिर से उसी तीनों मोती में से निकल जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से ये हमारा दूसरा पैटर्न रेडी होगा। उसके बाद अभी 6 मोती लेंगे स्काई ब्लू कलर के। तो वापस 6 मोती स्काई ब्लू और फिर नेक्स्ट मोती के सेंटर में से इस तरीके से। और फिर से उसी तरीके से 3 मोती के अंदर से रिटर्न इस तरीके से। तो फिर से हमारी एक इस तरीके से पत्ती रेडी हुई। फिर से 3 मोती स्काई ब्लू और आगे के भाग में से बाहर इस तरीके से।
और फिर से उसी तीनों स्काई ब्लू में से बाहर इस तरीके से। और फिर से 3 मोती स्काई ब्लू। और ये आखिरी की जो जगह बची थी उसके अंदर से बाहर इस तरीके से। और फिर से उसी तीनों स्काई ब्लू में से बाहर इस तरीके से। तो इस तरीके से कुछ हमारी जो पैटर्न है वो फ्लावर की शेप में रेडी होगी। फिर यहाँ पे हमें रिटर्न जाना है, तो यहाँ पे हम इस तरीके से एक गांठ लगा लेंगे ताकि हमारा धागा है वो निकले नहीं, कुछ इस तरीके से। और फिर से उसी तीनों मोती के अंदर से एक बार वापस रिटर्न, इसीलिए हमने गांठ लगाई थी। और उसकी पास वाली जो लाइन है उसके अंदर से निकलेंगे। इस तरीके से। तो ये हमारा यहाँ पे स्काई ब्लू कलर कंप्लीट हुआ। उसके बाद यहाँ पे हम वाइट कलर करेंगे। तो 6 मोती हम पहली बार के लिए वाइट लेंगे। और फिर जो ये 3 मोती के नीचे जो ये जगह है उसके अंदर से बाहर इस तरीके से। और उसी तीनों मोती में से एक बार और रिटर्न इस तरीके से। तो ये फिर से हमारी उस तरीके से ये पैटर्न रेडी होगी। फिर वापस 3 मोती वाइट कलर के, और ये पहले वाले मोती की जो जगह थी उसके अंदर से बाहर इस तरीके से। और फिर से उसी तीनों मोती में से रिटर्न इस तरीके से। तो ये हमारी दूसरी पत्ती कंप्लीट हुई। फिर सेंटर में हमें बड़ी पत्ती करनी है, तो यहाँ पे 6 मोती जाएंगे। तो 6 मोती वाइट कलर के, और फिर आगे के मोती की जगह में से रिटर्न, और फिर से 3 मोती में से और रिटर्न इस तरीके से। तो ये हमारी जो बड़ी पत्ती है वो इस तरीके से कंप्लीट हुई। फिर से 3 मोती वाइट कलर के, और आगे के हिस्से में से बाहर, और फिर से उसी तीनों मोती में से बाहर। तो ये हमारी साइड की जो छोटी वाली पत्ती है वो कंप्लीट हुई। और फिर से हम 3 मोती वाइट कलर के लेंगे, और फिर आगे की जो लाइन थी उसके अंदर से बाहर इस तरीके से, और फिर से उसी तीनों वाइट में से बाहर। तो ये हमारी उसी तरीके से जो ये वाइट बूटी है वो भी कंप्लीट हुई कुछ बनकर इस तरीके से। फिर से हम यहाँ पे एक गांठ लगा लेंगे। और उसी तीनों मोती के अंदर से वापस एक बार रिटर्न निकल जाएंगे इस तरीके से। और फिर सेकंड लाइन के तीनों मोती में से वापस ऊपर की ओर निकल जाएंगे इस तरीके से। तो ये हमारा इसी तरीके से वाइट कलर भी बनके कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट कलर हम येलो करेंगे। तो पहली लाइन के लिए 6 मोती येलो कलर के। तो 6 मोती येलो कलर के, और फिर जो ये 3 मोती के नीचे वाला भाग है उसके अंदर से बाहर इस तरीके से, और उसी तीनों येलो में से बाहर एक बार रिटर्न। तो एक पत्ती वापस उस तरीके से हमारी कंप्लीट हुई।
फिर दूसरी पत्ती के लिए 3 मोती और फर्स्ट मोती की जगह में से रिटर्न, और फिर से उसी तीनों येलो में से रिटर्न। तो ये वापस हमारी दूसरी पत्ती कंप्लीट हुई। फिर सेंटर की बड़ी पत्ती के लिए 6 मोती, तो 6 मोती येलो, और फिर से उसी सेंटर वाले भाग में से बाहर, और आगे के 3 मोती में से रिटर्न। तो ये हमारी बड़ी पत्ती वापस कंप्लीट हुई। फिर से 3 मोती और सेंटर वाले भाग में से बाहर, और फिर से इसी 3 मोती में से रिटर्न। तो ये हमारी साइड की पत्ती कंप्लीट हुई। फिर से 3 येलो और आगे के भाग में से बाहर, और उसी तीनों येलो में से एक बार और रिटर्न। तो इसी पैटर्न के साथ हमारी येलो पत्ती भी कंप्लीट हुई बनके। फिर से यहाँ पे सेम अगेन रिपीट करना है कि हम यहाँ पे एक गांठ लगा लेंगे, और उसी तीनों मोती में से रिटर्न, और फिर सेकंड लाइन के 3 मोती में से वापस बाहर। तो ये हमारा येलो कलर कंप्लीट हुआ। उसी तरीके से ऑरेंज कलर, तो फर्स्ट लाइन के लिए 6 मोती और 3 मोती के आगे वाले हिस्से में से बाहर, और फिर उसी तीनों मोती में से बाहर, फिर से 3 मोती ऑरेंज और सेंटर में से बाहर, और उसी तीनों में से वापस रिटर्न, इस तरीके से। तो ये हमारी 2 पत्ती कंप्लीट हुई। तो सेंटर की बड़ी पत्ती के लिए वापस 6 मोती, तो 6 मोती ऑरेंज, और फिर आगे के भाग में से बाहर, और फिर से 3 मोती के अंदर से रिटर्न। तो इसी तरीके से ये हमारी जो बड़ी पत्ती है वो कंप्लीट हुई। फिर से 3 मोती ऑरेंज और साइड के मोती में से बाहर, और उसी तीनों ऑरेंज में से बाहर, इस तरीके से। फिर से 3 मोती ऑरेंज कलर के, और फिर आगे के हिस्से में से बाहर, और उसी तीनों ऑरेंज में से एक बार और रिटर्न। तो इसी के साथ ये हमारी ऑरेंज बुट्टी है वो भी बनके कंप्लीट हुई कुछ इस तरीके से। तो इसी तरीके से ये हमने यहाँ पे 4 कलर की 4 बुट्टी कंप्लीट की है। ब्लू, स्काई ब्लू, येलो, ऑरेंज और वाइट 5 बुट्टी तैयार की है। तो इस तरीके से आपको जितनी लॉन्ग माला चाहिए उतनी आप यहाँ पे इस तरीके से बुट्टी तैयार कर सकते हैं। हम अपने हिसाब से यहाँ पे बुट्टी तैयार कर लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने हर कलर की 2-2 बूटी कंप्लीट करते हुए 8 बूटी यहाँ पे तैयार कर ली है। और इसी के साथ हमारा एक साइड का भाग ये बनके कंप्लीट हुआ। लेकिन आपको और लंबी माला चाहिए तो इसी तरीके से आप और भी ये पैटर्न बनाते जाइए तो आपकी माला और बनेगी। और इसी तरीके से हमने ये जो दूसरा भाग है उसे भी बना के कंप्लीट कर लिया है इस तरीके से। तो हमें इसी तरीके से 2 भाग बना के कंप्लीट कर लेना है। फिर जो ये हमने वाइट वाला हिस्सा है उसका सेंटर वाला जो मोती है उसके अंदर से हमें निकल जाना है इस तरीके से। फिर जो हमने ये पदक तैयार किया था वो पदक के सेंटर के 3 मोती के अंदर से निकलेंगे इस तरीके से। यानी हमें फर्स्ट मोती से लेकर लास्ट तक यानी 5 मोती के अंदर से निकलेंगे इस तरीके से।
तो इस तरीके से इसके साथ ये भाग जो है वो अटैच हो जाएगा। साथ ही में उसी तरीके से हमें इस साइड के जो मोती लिए थे, इसका जो ये आखिरी वाला मोती है उसके अंदर से निकल जाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से, और यहाँ पे गांठ लगाकर हम एक्स्ट्रा धागे को कट कर लेंगे तो तैयार हो जाएगी हमारी माला जी इस तरीके से। तो इसी के साथ बनके तैयार है बहुत ही आसान लेकिन काफ़ी खूबसूरत कंठमाला। वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके बताइएगा कि माला जी आपको कैसी लगी। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले ऐसे हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।